हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर शीस बायो स्टडी। दोस्तों बहुत दिनों बाद उपस्थित हुए, थोड़ा काम के अब आपके कारण क्लास नहीं हो पा रही थी। अब डेली आपकी क्लास रहेगी। दोस्तों कुछ प्रश्न हमने यूपी टेट के लिए जो एनालाइज प्रश्न दिए हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम प्रश्नों को एनालाइज करें, बाल विकास शिक्षण विधि के यूपी टेट एनालाइज प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब पहला प्रश्न शुरू हो गया आपका स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। अगर हम तृतीय अवस्था की बात कर लेते हैं तो आपकी जो पियाजे की तृतीय अवस्था आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बयान से सही है, तृतीय अवस्था है इसकी, पियाजे ने कहा था ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न आपका, निम्न में से आदिगम योगदान देने वाले वैज्ञानिक कारकों में से कौन से शामिल नहीं है। कौन से शामिल नहीं है? प्रेरणा, रुचि, आदिगम की इच्छा। तो आपका ये विषय वस्तु का आदिगम, ये क्या मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, बाकी प्रेरणा, रुचि ये सब शामिल है तीनों। तीसरा प्रश्न आपका, पक्ष अन्वेषण तथा साधन लक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति, स्वयं शोध या प्रक्रियात्मक स्थिरता। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो सी आंसर इसका सही है, स्वयं शोध। चौथा प्रश्न है आपका, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को यानी कि ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किसने किया था। रोस ने, एबिंगहॉस ने, स्किनर ने या एमएल विग्गी ने, किसने किया था? तो आपका एबिंगहॉस ने, बी आंसर इसका ठीक है, एबिंगहॉस ने। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थांडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अगर शामिल की बात करें, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम या तात्पर्यता का नियम। पूछो तो अगर नहीं शामिल नहीं है तो आपका सी आंसर ये शामिल नहीं है। बाकी अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तात्पर्यता का नियम या प्राथमिक नियमों में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका छठा प्रश्न आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्रिया प्रसूत यानी कि अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ए आंसर सटीक, नैभित्तिक अनुबंधन इसका दूसरा नाम है ये। सातवां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है। पूछा कि विशेषता नहीं है, अगर नहीं निकालना है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ये है, और अधिगम पढ़ाई की अभिवृत्ति ये भी है, और अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये नहीं है। आपका सी आंसर इसका ठीक है, ये नहीं है। बाकी अधिगम का लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कोहलर ये सिद्ध करना चाहता है कि, क्या सिद्ध करना चाहता है कि स्वयं यादृच्छिक क्रिया या संज्ञानात्मक स्वयं कार्य या एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशुओं में श्रेष्ठ हो या परिस्थिति में विभिन्न अंगों का प्रत्यक्ष कर। अगर बात कर ले इस प्रश्न की कौन सा सिद्ध करना चाहता था, तो बी आंसर सही है कि संज्ञानात्मक स्वयं कार्य हो। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता है कि संज्ञानात्मक स्वयं कार्य हो। नेक्स्ट प्रश्न, नंबर प्रश्न आपका, जो संबंध स्किनर व चूहो है वह थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था। अगर हम सभी बात कर लेते हैं, देख कुत्तों से स्किनर चूहों का व थॉर्नडाइक बिल्लियों से, तथा कोहलर का संबंध किससे था। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो उनका डी आंसर सही है, वनमानुष से था। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न आपका, अधिगम का पठार है। अधिगम में अवरोधक वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति या अधिगम में अवरोध। इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है कि अधिगम में अवरोध वर्धन। 11वां प्रश्न आपका, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है इसके? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं ये आंसर सही है, स्किनर की द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक है स्किनर। पूछी जाती है पुस्तक अभी है। 12वां प्रश्न आपका, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। हल ने, कैंडलर ने, कोहलर ने, बिक्र ने। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो किसने किया था? हल ने। ये आंसर ठीक है इसका। 13वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा में संबंधित नहीं है। बुश, डेविड हुम या डी डब्ल्यू हेलेन या एचिसन।
38वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन शामिल नहीं है। तो 38वें प्रश्न की आपका ये डेविड होम ये शामिल नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। पूछा कि स्तर नहीं है, अगर कौन सा स्तर नहीं है, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर या दूरवर्ती स्तर, तो आपका ये स्तर नहीं है अधिगम का। बाकी अवबोध स्तर भी है, परावर्ती स्तर भी है, स्मृति स्तर भी है, शिक्षण के स्तर है, तो दूरवर्ती स्तर ये नहीं है आपका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं है। तो व्याख्यान, योजना, अन्वेषण या मस्तिष्क उदय लाल। पूछा कि नहीं है, हमें नहीं देखना है, नहीं है। तो आपका योजना भी है, अन्वेषण भी है और मस्तिष्क उदय लाल भी है। तो आपका 15 में का ए आंसर सही है, ये नहीं है आपका। दोस्तों ये रहे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करते रहना। बाय दोस्तों, टेक केयर। अब डेली क्लास रहेगी आपकी, शाम को दोबारा उपस्थित होंगे। बाय दोस्तों, टेक केयर।